क्या एक ही पर्सन कंपनी का ओनर भी हो सकता है और उसे लीगली कंपनी भी कहा जा सकता है? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम ओपीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। इसकी मीनिंग, डिफिनीशंस, फॉर्मेशंस के रीज़न और की फीचर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इजी एग्जांपल के साथ। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वन पर्सन कंपनी की, तो वन पर्सन कंपनी जैसा कोई प्रोविज़न नहीं था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में, बट कुछ रीजंस हो गए जिसके वजह से कंपनीज बिल 2012 में एक लोकसभा में एक बिल पास हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट था वन पर्सन कंपनी। अगर हम सेवरल रीजंस की बात करें तो पहले के समय में लोगों को कंपनी खोलना पड़ रहा था तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती ही थी। लेकिन एक वन पर्सन कंपनी एक ऐसा स्कीम ले आए जिसमें एक ही पर्सन कंपनी खोल सकता है, चला सकता है, विच मीन्स एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा और कंपनी का मेंबर भी एक ही होगा। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में कंपनीज बिल 2009 के अकॉर्डिंग है कि वन पर्सन कंपनी रिफर्स करती है वो कंपनी जिसमें एक ही पर्सन कंपनी का मेंबर होता है, विच मीन्स कि मतलब इसमें पूरी कंपनी का ओनर ही एक मेंबर होगा, पूरा बिजनेस वही संभालेगा। मान लेते हैं कि अमित अपना बिजनेस खोलना चाहता है कंपनी के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा कि अगर एक ही पर्सन है, अमित को सिर्फ अकेले बिजनेस खोलना है, तो वो ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ फीचर्स की, जिसमें पहला है मेकिंग एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज ऑर्गेनाइज, विच मीन्स कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कैसे बनाए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता था वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म होता था किसी बिजनेस का। लोग इस पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते थे, मतलब उनको लोन देने में या गुड्स को क्रेडिट पे देने में बहुत हेजिटेशन होता था, क्योंकि जो ओपीसी का लेकिन उसके बाद जब ओपीसी का फॉर्मेशन हुआ तो सोल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उनको मूव करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब क्या हुआ कि सोल ट्रेडर कंपनी के फॉर्म में होते हैं बिना किसी अदर पर्सन के ज्वाइन किए। ये उनको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट उठाने के लिए और ट्रस्ट वगैरह इंक्रीज करने के लिए। मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसमें अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें तो सोल ट्रेडर पे लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक ही पर्सन होता था और उसके पास कोई ऐसा एक्ट भी नहीं था जो वो लीगली वर्क के अंडर में आता था। लेकिन जब ये ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी का एक प्रोविज़न बना तो एक लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया और बैंक्स वगैरह के साथ भी ट्रस्ट बिल्ड हो गया, जिससे लोन वगैरह देने में आसानी हो गई। अगर हम बात करें जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं एक राहुल नाम का इंसान है, उसके पास कोई जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर पे बेसिकली लोग लोन क्यों देंगे या गुड्स भी क्रेडिट देने पे भी उनके अंदर एक हेजिटेशन आएगा। लेकिन देखिए अगर राहुल की कंपनी को राहुल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कर दें तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, बैंक्स का ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोन्स देने के लिए क्रेडिट्स पर गुड्स लेना अवेलेबल हो जाता है ईजीली। ये तो था एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर के और जाने के लिए फॉर्मेशन का कॉज। दूसरा था प्राइवेट कंपनी को रॉन्ग मीन्स में फॉर्मेशन करना स्टॉप करना। मतलब कि लोग क्या करते थे, उनको ना चाहते हुए भी किसी एक पर्सन को अपने साथ रखना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक से कम पर्सन मतलब सिर्फ एक पर्सन कंपनी ओपन नहीं कर सकता, 2 पर्सन की ज़रूरत होती थी। तो इसमें क्या रहता था कि इंटेंशन नहीं रहता था, लेकिन उनको पर्सन को अपने साथ रखना पड़ता था एज अ फॉर्मेलिटी। तो एक तरीके से ये जो ओपीसी का फॉर्मेशन है वो लोगों को अकेले बिजनेस करने के लिए भी मोटिवेट करता है। तो प्राइवेट कंपनी कभी कभी इस वजह से भी उनका फॉर्मेशन किया जाता था कि पर्सन के पास खुद का शेयर रहेगा, सारे डिसीजन उसके हाथ में रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक पर्सन को उसको अपने पास रखना ही पड़ता था। लेकिन अब इस रॉन्ग प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए भी ओपीसी फॉर्म्ड हो गया है। तो इसमें क्या है कि कोई नीड नहीं होती है कि आपके साथ कोई सी अदर पर्सन को आके हाथ मिलाना ही पड़ेगा तभी वो चीज़ें कंप्लीट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको भी एक तरीके से रोकने के लिए ओपीसी का फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें फीचर्स की, तो वन पर्सन कंपनीज के टोटली 7 या 8 फीचर्स हैं। इसमें से अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है तो मेंबर भी सिर्फ एक ही रहेगा। दूसरा, स्टेटस इक्वल टू अ प्राइवेट कंपनी।
जो ओपीसी का स्टेटस था वो एकदम प्राइवेट कंपनी के तरीके था। मतलब ओपीसी जो है, जितने भी प्राइवेट कंपनी को जितने भी एग्जेम्पशंस, प्रिविलेज या जो भी फैसिलिटीज बेनिफिट्स मिलते थे, वो 1% कंपनी को भी मिलते हैं सेम। थर्ड है उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। ओपीसी के फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के समय उनको एक पर्सन को नॉमिनेट करना पड़ता है एज अ नॉमिनी। इन केस अगर जो पर्सन मेंबर है, एक पर्सन, उसकी डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी वगैरह आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक पर्सन को नॉमिनेट करे या नॉमिनी बनाए अपने बिजनेस के लिए। और ये नॉमिनी तब कंपनी का मेन मेंबर बन जाता है जब उस कंपनी के मेन मेंबर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी वगैरह आ जाए। रजिस्ट्रेशन के समय, ओपीसी के रजिस्ट्रेशन के समय एक रिटन कंसेंट जो होता है वो नॉमिनी पर्सन को देना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है। तो ये तो था अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। उसके बाद है जॉइंट होल्डर। ओपीसी में एक ही पर्सन ओनर होता है जो कंपनी को, जिसके पास कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं। बट अगर कोई 2 पर्सन उनको ज्वाइन करना चाहे ओपीसी में, तो वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम ज्वाइन ही नहीं करवा सकते, हो सकता है। मतलब लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन पड़ती है जहाँ डिसीजन लेना होगा या कोई चीज़ होगी, तो वो दोनों साथ में ही डिसीजन लेंगे, बट एक गिना जाएगा। विच मीन्स कि ज्वाइंट होल्डर जो होगा उसको सिर्फ 1% की तरीके ही ट्रीट किया जाएगा, उसको अलग से नहीं माना जाएगा, या ओपीसी के मेंबर के अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो ज्वाइंट हो सकता है मेंबर में आके, मतलब वो अपने डिसीजन के लिए हाथ मिला सकता है, बट उसको अलग पर्सन ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एक ही मेंबर माना जाएगा। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटी। ओपीसी में क्या होता है, जो मेंबर है कंपनी के, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी को लॉस हो गया, अगर एग्जांपल ले लें कि कंपनी को 10 लाख के आसपास का लॉस हो गया, तो अगर उस मेंबर की लाइबिलिटी या इन्वेस्टमेंट 2 लाख 3 लाख तक होगी, तो उसका लॉस भी लिमिटेड ही रहेगा 2 लाख 3 लाख तक का। बाकी का लॉस उससे रिकवर नहीं किया जा सकता, ना तो उसकी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी से। उसके बाद है स्पेशल वर्ड विद द नेम। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो ओपीसी के अंदर लाइक ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं, जैसे 1% कंपनी या सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और ब्रैकेट में ओपीसी लिखा है, तो इससे भी पता चलता है कि ये कंपनी ओपीसी के अंदर आती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे कंपनी के नाम के साथ। उसके बाद है नंबर ऑफ डायरेक्टर। अगर हम मिनिमम की बात करें तो एक मेंबर भी डायरेक्टर हो सकता है, और अगर नीड पड़ने पे वो डायरेक्टर 50 तक भी हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ओपीसी कंपनी में, वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 तक होते हैं। विच मीन्स 15 मेंबर कंपनी के डायरेक्टर की तरीके ट्रीट किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मीटिंग ऑफ डायरेक्टर की, तो जो ओपीसी होता है इसमें मतलब ऑब्लिगेशंस होती हैं कि मीटिंग तो होनी ही चाहिए डायरेक्टर की ईयर में 2 बार, और 2 मीटिंग के बीच का जो गैप होगा या जो भी टाइम होगा वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर बात करें सिर्फ 1 डायरेक्टर ओपीसी में, तब मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टर 1 से ज़्यादा है तो ईयर में 2 बार मीटिंग करनी ही चाहिए, और मीटिंग के गैप में 90 डेज का ही सिर्फ, मतलब 90 डेज का अंतर होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें परपीचुअल सक्सेशन की, तो ओपीसी हैज़ अ परपीचुअल सक्सेशन इन केस डेथ एंड इनएबिलिटी ऑफ द मेन मेंबर। द नॉमिनी या जो नॉमिनेटेड पर्सन है, जिसने अपना रिटर्न कंसेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ सबमिट किया है, वो पर्सन मेंबर ऑफ ओपीसी के तरीके ट्रीट होगा या बन जाएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, और ओपीसी कंटिन्यूज रहती है जब तक उसकी परपीचुअल सक्सेशन, विच मीन्स कि कंपनी को बंद नहीं किया जाता है, इसकी परपीचुअल सक्सेशन चलती रहती है। अगर इनकेस उस मेन मेंबर की डेथ हो जाए, तो जो नॉमिनी होता है या जो नॉमिनेटेड पर्सन होता है वो ओपीसी का मेन मेंबर बन जाता है, या उसका शेयर होल्डर और ओनर बन जाता है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ओपीसी की एंटिटी होती है वो उनके इंडिपेंडेंट मेंबर से सेपरेट होती है। मतलब कंपनी के जो एसेट्स होंगे वो उसके खुद के नाम पे होंगे, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, कंपनी केस भी फाइल कर सकती है। ये था 1% कंपनी की डिफिनीशंस, कॉजेज ऑफ फीचर और फीचर्स। आगे की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो दोस्तों ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कोई भी इंसान से बिना पार्टनर के कंपनी शुरू कर सकता है, मतलब उसको कोई दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपीसी को प्राइवेट कंपनी के जैसे ही बेनिफिट मिलते हैं, ओनर की लाइबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती है, और बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए नॉमिनी भी अपॉइंट किया जाता है। इसी वजह से छोटे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए ओपीसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है।